Hello friends, once again welcome to your channel. As you are seeing that there are two questions written over here और हमको क्या करना है, इसका करना है मल्टीप्लाई। और भाई ये सब के सब सर्ड्स है, तो इसका मतलब ये √2 जो है पहले √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये जो √2 है ये √18 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये पहले √2 अंदर के पहले नंबर के साथ ब्रैकेट में के और फिर दूसरे नंबर के साथ, और बीच में देखो दोनों का साइन जो है वो क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। भाई √2 और √8 जो है मल्टीप्लाई होकर √16 होता है। और वैसे ही अगर आप देखते हो तो √2 और √18 होता है √36। अब ये तो आपको मालूम है कि ये दोनों जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, ये 4 का स्क्वायर है और ये जो है ये 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब आंसर सीधे सीधे ऐसा कुछ आ जाता है। ये जानबूझ के हम लोग बताया जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब हमें आगे कुछ बड़े स्टेप्स करने हैं, बड़े नंबर्स के साथ खेलना है। अभी देखो यहाँ पे तो ये दो नंबर्स दिख रहे हैं, बाइनोमियल सर्ड्स है, 2√3 माइनस 3√2। इसका मतलब सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज़ रखते हैं हम लोग, 2√3 माइनस 3√2। सेकेंड ब्रैकेट के साथ सबसे पहले पहला नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में -√2 जो है वो वापस उसी सेकेंड ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब आगे करते हैं। √3 इंटू √3 होता है 3, 3 2 होता है 6, √3 इंटू √2 होता है √6 और 3 एज इट इज़ बाहर रह जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, √2 इंटू √3 √6 माइनस एज इट इज़ और 2 बाहर। देखिए लाइक टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको, विद साइन दिखाई देंगे, विद साइन दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने तो सॉल्विंग भी नहीं किया अभी तक, बट मैं आपको पहले से ही दिखाने लग रहा हूँ कि ये देखो ये जो दोनों हैं ये है हमारे लाइक टर्म्स। एंड देन √2 और √2 होता है 2, 2 3 होता है 6, माइनस और माइनस होता है प्लस। इसका मतलब 6 और 6 ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों सेम नंबर्स दिख रहे हैं सिर्फ, तो हो जाएगा 12 और ये दोनों -3 और -2 का क्या होगा, -5 हो जाएगा, √6 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आते हैं आंसर्स रूट्स के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको अगर हमने बोला a प्लस बी और a माइनस बी का ब्रैकेट करो तो आप लिखोगे a² माइनस b² बराबर। अगर ये रूट में होता, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं इनको लगा देता हूँ सब में रूट, तो इसका मतलब इसका भी रूट लगाना पड़ता, इसका भी रूट लगाना पड़ता, करेक्ट। √a² क्या होता है, मतलब √a इंटू √a आंसर आता है a और ये आता है -b। ठीक है, रूट हट जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको नीचे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक √5 प्लस √3 का है और वैसा ही सेम ब्रैकेट माइनस का है। ऐसे केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं a² माइनस b² का, दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं आंसर। इसको इरेज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो आंसर आएगा √5 का स्क्वायर मतलब 5, √3 का स्क्वायर मतलब 3, सो आंसर विल बी 2। सिमिलरली यहां पर भी √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, आंसर आएगा 3 माइनस 7 दैट इज -4। यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए अभी ये तो स्क्वायर नंबर नहीं था, कहीं पे रूट नहीं था इसके अंदर, तो इसको आपको एज इट इज़ 9/4 लिखना पड़ेगा और ये 5। फिर एलसीएम लीजिए, आप सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 20/4 आंसर आएगा -11/4। ये सारा समझाने का इंटेंशन ये था कि हमें अब करना है ये सबसे मेन पार्ट, दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब डिनोमिनेटर को आपको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आपने इससे पहले किया है सिर्फ सिंगल नंबर्स के लिए, है ना, जिसमें आपने नीचे 5 लिख दिया। लेकिन अब भाई दो दो बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स के लिए कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे आप लोग बाइनोमियल्स के लिए? उसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स लेने तो है नहीं,
आपके लिए सबसे सिंपल स्टेप्स लेके आएंगे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को मैं वापस यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ और आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। ओके, हियर इट इज। √5 प्लस √3, दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स के बीच में माइनस का साइन था। हमेशा जो भी साइन पहले हो उसका ऑपोजिट साइन चूज करें रैशनलाइज करने के लिए। मतलब √5 प्लस √3, ब्रैकेट सेम ही होना चाहिए, नंबर्स भी सेम ही होने चाहिए, सिर्फ साइन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप प्लस ले रहे हो, सेम नंबर आपको न्यूमरेटर में करना है, ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, स्टेप यही है। ऊपर तो आंसर √5 प्लस √3 ही आएगा क्योंकि वैसे भी 1 है। नीचे आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये आपको भूलनी ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है भाई इसको। इसका मतलब यहाँ पे रूट कहीं पे रहना ही नहीं चाहिए। तो ये स्टेप ए स्क्वायर, मतलब पहले वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाना और दूसरे वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाना और बीच में माइनस भी लिखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमेशा यही स्क्वायर करना है। रैशनलाइज हमेशा इसी तरीके से होता है। एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3, यह आ जाएगा √5 प्लस √3/2। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अभी हमारे पास तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। 3√2 प्लस √5 क्या हो जाएगा भाई? आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, लेकिन बीच में है कौन सा साइन? प्लस का साइन। तो अब साइन कौन सा आएगा? अब आएगा माइनस का साइन, जैसा कि मैंने बोला था आपको। ऊपर भी वही सेम। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 के साथ, 8 इंटू 3 होता है 24√2 और 8√5। ये तो हो गया ऊपर का काम। नीचे काम करते हैं। नीचे होगा 3√2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी अगर आपको डिफिकल्टीज होती है 3√2 के साथ में मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर को, तो 3 3 9 लिख दीजिए, उसके साथ √2 का 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 18। तो देखिए मैं नीचे करता हूँ 24√2 माइनस 8√5/18 माइनस 5 कितना आने वाला है? /13 आएगा। और ये जो 24√2 जो था वो 8√5 के साथ एज इट इज रहेगा आंसर में। ठीक है, सिंपल है ना? अब अगर सिंपल है तो क्यों ना एक्सरसाइज में छलांग मार दी जाए। छोटी सी एक्सरसाइज है, चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3 और उसके बाद √7 माइनस √3। मैं सबसे पहले √3 और √7 को सेपरेटली मल्टीप्लाई में लिखता हूँ और फिर √3 दो बार, ये और ये होता है √21 और ये आंसर आता है 3। इसको एज इट इज रहने देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। √2 पीछे लिखा है बट आप लोग आगे लिख दीजिए वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को जिस मेथड से करना है वो हम लोग उस मेथड से कर सकते हैं। मैथ्स में कोई कंपल्सन नहीं दिया हुआ कि आपको सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करना है। आंसर हमेशा आता ही है, अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी तरीके अलग होते हैं और कुछ नहीं। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन बातों बातों में सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं था। ब्रैकेट्स को ही तो, ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को ही तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे, अब इनको करना है पहले नंबर को ब्रैकेट नंबर 2 से मल्टीप्लाई, फिर वापस दूसरे नंबर को ब्रैकेट नंबर 2 से मल्टीप्लाई। अब ये तो आता है 3 2 √6, 3 4 12, ये होता है 6 आंसर आता है। ये आता है -12 क्योंकि 4 इंटू 3 होना चाहिए, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, बचा 4, 3 इंटू 4 12 और प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस √6। अभी देखिए ये प्लस होगा, ये हो जाएगा 13 √6 और ये आ जाएगा -18। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या करना है हमें? बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, इसको पहले ब्रैकेट लगा दो, फिर जो साइन है उसका अपोजिट नंबर लिख दो दोनों तरफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि थोड़ी लिखा है वहाँ रैशनलाइज द न्यूमरेटर, हम लोग नहीं कर रहे वो सब।
ये इसका स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद में √2 का स्क्वायर कर दो और चेक करो कि √7 माइनस √2 क्या होने वाला है। आंसर देखो आता है 5। ठीक है, सॉरी √2 लिखना रह गया मेरा यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से 5 आ जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ छोड़ने वाले। चलिए साइन बीच में माइनस की, इसका मतलब अब आएगी प्लस की साइन, क्योंकि हमें हर बार a² माइनस b² का फॉर्मूला ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी देखिए क्या होगा, मैं 3 को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देता हूँ, थोड़ी देर घूम लेगा बाहर वो। इसका काम करते हैं, ये स्क्वायर हो गया और 3√2 का भी स्क्वायर हो गया। वापस मैं कह रहा हूँ कि वो जो 3 है उसको बाहर रखते हैं, थोड़ा घूमने देते हैं उसको, बाहर की दुनिया देखने दो उसको, तब तक हम इस डिनोमिनेटर का काम तमाम करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट का स्क्वायर होता है 5। 4 इंटू 5 होता है 4 5 20। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर होता है 2। 9 इंटू 2 होता है 18। अभी इन एनी केस वैसे भी आंसर तो आने वाला है नहीं और कुछ, तो या तो आप इसको ऐसे रखें या तो फिर 9√5 माइनस सॉरी प्लस 9√2 होल अपॉन 2 ऐसा लिख दे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करना है हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 4/7 + 4√3 है, तो क्या मुझे करना चाहिए। वैसे भी आपको मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के देता हूँ, आप लोग पता करें आंसर। आपके पास में डेफिनेटली आंसर आने के अब चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपको अब मेथड पता है, नीचे A² माइनस B² करना है। ठीक है, देन आई होप दैट यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन as it is easy. I will move on to the fourth question now, that is √5 minus √3 upon √5 plus √3। भाई ऊपर जो भी है हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, हमेशा लिखा हुआ होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो भाई इसको कर दो साइन चेंज, यही चीज़ ऊपर भी होगी। मैंने जैसे कि बोला था इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें, राइट। तो देखो ये √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि दो ब्रैकेट सेम है, और नीचे तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर सेपरेट ही होगा, क्योंकि वो A² माइनस B² के कदमों पे चल रहा है। अब ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, मतलब कि A² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस B² अपॉन A² माइनस B² का आंसर आएगा 5 - 3। चलो इसको भी कर लेते हैं अब सॉल्व। ये हो जाएगा 5 माइनस 2√15 प्लस 3 होल अपॉन 2। और फिर उसके बाद में क्या होने वाला है, जगह तो नहीं है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 5 और 3 हो जाता है, एडिशन में आ जाता है। 5 + 3 होता है 8। 8 माइनस 2√15 अपॉन 2। 2 कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से, तो हो जाएगा 4 माइनस √15 अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें हमें हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है, इसलिए मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करें और आंसर पता करें। चलिए अब लास्ट एक्सरसाइज पे आते, एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको कुछ करना नहीं है, ये जो दो डंडियाँ दिख रही है इसके अंदर जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनको माइनस करते जाना है, और आंसर जो भी आए हमेशा प्लस में ही लिखना है बाहर जब आएगा आंसर। तो देखो 15 माइनस 2 तो 13 होता है, चलो फर्स्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाले में है ना 4 माइनस 9, जब ब्रैकेट के अंदर ही आपका 4 माइनस 9 आंसर कितना आ रहा है -5, तो जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो वो सिर्फ आएगा पॉजिटिव नंबर, उसका ऑपोजिट नंबर। माइनस नंबर कभी भी नहीं लेना है बाहर। देखिए 7 आया, 4 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 28। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तो है ही नहीं। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ जो है वो है दैट इज 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसके बीच में साइन है, इन दोनों के बीच में साइन है, बट ब्रैकेट नहीं था ये -5 के यहाँ पे, ये वाला सीधा वाला। तो आपका आंसर जो है वो एज इट इज़ 3x माइनस 5 ही रहेगा, और इसको भेज देंगे इधर। तो 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, 3x इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 6/3। आंसर है x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड होके, ठीक है। इस तरीके से x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये वाला करते हैं, 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5। अब वापस वही सेम चीज़ है, अगर दो नंबर्स के बीच में का साइन है उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये -2x इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 7। अब देखिए आंसर क्या आता है, -2x इज इक्वल्स टू -2, साइन कट हो गई, x इज इक्वल्स टू 2/2, आंसर आ गया 1। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करते हैं इन दोनों, इनको मिटा देते हैं भाई पहले, सबसे पहले। और ये आ गए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। और फाइनली हमारा लेसन जो है भाई ख़त्म होने को आ चुका है। 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 का हमें पहले ये हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट जो गंदा सा है। 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब 2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, 2 5 ज़ा 10। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, साइन चेंज कर दी मैंने, साइन शिफ्ट कर दी उस तरफ, तो -2 आंसर है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा लास्ट। चलिए ये तो प्लस में ही है पहले से, तो 5 प्लस एक्स अपॉन 4 ऐसे ही लिख देते हैं और 5 इधर लिख देते हैं। अब 5 इधर भेजने के बाद में क्या होगा, एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5। ओ हो, क्या आंसर आ गया है, 0। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 अगर होगा तो आंसर तो वैसे भी 0 ही आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि भाई इनके आंसर्स क्या है वो चेक किए जाए। तो देखते हैं इसके आंसर्स क्या आते हैं। प्रैक्टिस सेट जो था वो था हमारा कितना, 2.5 आई थिंक। सो लेट्स चेक विद 2.5 की आंसर क्या आया है। ओके देखो, 0 या फिर -40, ठीक है, यहाँ पे -2 या फिर 18। हम लोगों ने एक ही तरीके से पता करके बताया है इसको आंसर, और हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा ही नहीं था कि इसका सॉल्विंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को हर बार 2 आंसर्स पता करना पड़ेगा, और हम लोगों ने एक ही आंसर पता किया है हर बार। तो हम लोगों को शायद इन क्वेश्चंस को कैंसिल करके नए क्वेश्चंस के आंसर पता करने पड़ेंगे। चलिए एक बार मैं वापस जो हमारी एक्सरसाइज थी उस पर ले जाता हूँ। ये रहा, ठीक है। तो उन्होंने आई थिंक कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। ओके ओके ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर्स पता है कि क्या करना है। ये जो वैल्यू 2 है इसको प्लस या माइनस में कंसीडर करके करना है। तो इस तरफ आपके जितने भी नंबर्स है ये प्लस या माइनस में, एक बार प्लस में किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है ये माइनस में करना पड़ेगा। तो एक बार 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -10 भी आएगा, थर्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू -10 प्लस -8 दैट इज़ -18, और ये माइनस माइनस कट, x इज इक्वल्स टू 18 भी आता है। तो इसका आंसर 18 भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताता कि x इज इक्वल्स टू x/4 इज इक्वल्स टू -5 और -5 होता तो क्या होता, x इज इक्वल्स टू -10 इंटू 4, आंसर आता है x इज इक्वल्स टू -40। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता, जो भी चीज़ें यहाँ पे 1 की तरफ थी तो 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1 करके लेते तो होता 3x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5, और आंसर आता -4। और ये फाइनली ऐसे कुछ आता, 2 आंसर्स आ गए, एक तो ये और एक ये दूसरा वाला, है ना। उसके बाद में इधर भी वही सेम चीज़ होती, उन लोगों ने बोला कि 2 साइन लेके करो, एक बार प्लस का भी और एक बार माइनस का भी। तो -2x इज इक्वल्स टू -5 -7,
-2x इज इक्वल्स टू -12, माइनस की साइन कट कर दो, x इज इक्वल्स टू 12/2, x इज इक्वल्स टू 6, एक आंसर 6, एक आंसर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे अपने को करना है सब कुछ सॉल्व। बहुत दिनों से हम लोग ये लेसन कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने शेयर किए आपसे। आई होप आपको ये वीडियोस जो है पसंद आए। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके सारे वीडियोस बनाने में। तो डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और देखते रहे हमारा चैनल, क्योंकि हम लोग यही इसी तरीके से बहुत सारे एफर्ट्स लेते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बनाते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।